थोड़ा सब्र रख इम्तिहान अभी जारी है। थोड़ा सब्र रख इम्तिहान अभी जारी है। वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम अनुपात समानुपात सबसे पहले लेके चल रहे थे चैप्टर, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि हम सारी मैथ यूनिटरी मेथड से पढ़ेंगे और यूनिटरी मेथड के लिए ज़रूरी है कि आपको अनुपात समानुपात आए, इसलिए हम अनुपात को लेके चल रहे थे। अभी हमने अनुपात की 2 क्लासें 3 क्लासें पढ़ी हैं, जिसमें हमने अनुपात के बेसिक्स पढ़े हैं। आज हम समानुपात के बेसिक्स पढ़ेंगे और कल समानुपात के बेसिक क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद सभी क्वेश्चन अपन जो इनके साथ में आते हैं अनुपात समानुपात के, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, फिर हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ये पिछली 3 क्लासें हमारी अनुपात के बेसिक्स की रही थी। अब ये 2 क्लासें आज की और कल की ये समानुपात की बेसिक्स की रहेंगी। इसके बाद हम बहुत ही अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में भी आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना पूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है? प्रोपोर्शन। समानुपात क्या होता है? प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात एक उत्तर। समानुपात का मतलब होता है 2 अनुपातों की बराबरी, यानी कि एक अनुपात है A अनुपात में B और एक अनुपात है C अनुपात में D। अगर इनको समानुपात में लिखेंगे तो इनमें ये बीच में ये समानुपात का साइन होता है। ठीक है। दूसरा, ये समानुपात हो गया, यानी कि ये A अनुपात B है। कोई भी संख्या, यह A अनुपात B है, मैं इसको A/B भी लिख सकता हूँ। बटे का मतलब ये भिन्न में लिख दिया मैंने, फ्रैक्शन में लिख दिया। इसमें भी भिन्न भी क्या होता है? इसमें कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होता है, इसलिए इसी को ही मैं क्या लिख सकता हूँ? A अनुपात B लिखूँ या A/B लिख दूँ। यानी कि A/B बराबर में क्या होता है? C/D। ये समानुपात होता है, यानी कि जो अनुपात A और B, A का B के साथ है, वही अनुपात C का किसके साथ होगा? D के साथ होगा। अगर ऐसा है तो ये समानुपात में हुई। ठीक है। जैसे मैं देखता हूँ, 2 संख्या ली, एक ली मैंने 10 और एक ली मैंने 15, एक ली मैंने 20 और एक ली मैंने 30। ठीक है। इनका अनुपात क्या हुआ? इसको A मान लिया, इसको B, इसको C मान लिया, इसको D। इनका अनुपात क्या हुआ? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2:3। इसका अनुपात क्या हुआ? 10 से काटा 2:3। इसका मतलब ये किस में हो गए? समानुपात में हो गए। इसी को ही समानुपात कहते हैं, यानी कि जो इनका अनुपात आया वही इनका अनुपात है, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? समानुपात में हो जाएंगी। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है समानुपात का। अब देखते हैं इसको आगे। अभी मैंने बताया A अनुपात में B समानुपात में C अनुपात में D, ऐसे लिखे होते हैं समानुपात को। यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं A/B बराबर में C/D, ऐसे लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि AD बराबर में क्या लिख सकते हैं? BC। ठीक है। AD बराबर में क्या हो गया? BC। या मैं इसको ये कह सकता हूं कि इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि AD बराबर में क्या? BC। ये भी वही बात हुई, यहाँ भी क्या है? वही AD बराबर में क्या? BC है। यानी कि जो साइड की संख्या है उनका गुणा बीच वाली संख्याओं के गुणा के अगर बराबर है तो संख्याएं किस में होगी? समानुपात की। यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे भी ये बन गया। यानी कि अगर मैं अब यहाँ पे आपसे A की वैल्यू पूछूं तो A बराबर क्या हो जाएगा? BC/ में ये D कहाँ चला जाएगा? क्रॉस में नीचे। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं D की वैल्यू पूछूं तो ये क्या हो जाएगा? BC/ में A अब नीचे चला जाएगा। यहाँ अगर मैं B की वैल्यू पूछूं आपसे, B की वैल्यू क्या जो होगी? B बराबर में क्या? C, इसके नीचे आ जाएगा AD/ में C। अगर मैं C की वैल्यू पूछूं आपसे तो AD/ में क्या हो जाएगा? B। यहाँ पे अपन चारों निकाल सकते हैं, चारों की वैल्यू निकाल सकते हैं, A, B, C और D। इसके लिए अपने को बाकी 3 का बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। यानी कि इसमें से 3 संख्याएं देगा वो आपसे और चौथी संख्याएं पूछेगा। 3 संख्याएं इन A, B, C, D में से कोई भी 3 दे देगा। ये 3 दे दी, A की वैल्यू पूछेगा तो A की वैल्यू क्या है? BC/ में D। या आप सीधा ही 3 वैल्यू दे दी, एक की पूछ रहा है, इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर, जो पूछ रहा है उसको क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। X की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ से भी वही बात है,
साइड का गुणा बीच वाले के बराबर। मैंने बताया था इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी तरह से भी यही आएगा। एक छोटे से क्वेश्चन में देता हूँ आपसे। यहाँ पे है 4:5 समानुपात में 20:में x की वैल्यू पूछेगा। अभी बताया इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर, यानी कि 4x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणा में 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 गुणा में 20/4। अब 4 से काटेंगे, 4 पंजों 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 25, यानी कि x की वैल्यू 25 के लिए ये किस में होंगे समानुपात में, यानी कि 4:5 है। ये 4:5 कब होगा जब ये कितना हो 25 हो। ठीक है, बस चार ABCD सबके ही निकालने पे एक छोटा छोटा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे, चलो पहले अपन देखते हैं a की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन। a की वैल्यू निकालने के लिए मैंने पूछ लिया, यानी कि x, या फिर मैं सीधा a ही लिखता हूँ, a अनुपात में 5 समानुपात। यहाँ पे a की वैल्यू बताओ, क्या a की वैल्यू बतानी है। a की जगह मैंने a लिख दिया, b को 5, ये 12 और 20। इसमें पूछ रहा हूँ a की वैल्यू। समानुपात में है, a:5 समानुपात 12:20। ये बताया था कि इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर होता है। तो a गुणा में 20 बराबर में कितना हो गया 5 गुणा में 12। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 गुणा में 12/20। 4 तिया 12, 4 पंजों 20, और 5 से 5 कट गया। a की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि a की वैल्यू 3 अगर रख लेते हैं तो ये कितना बन गया 3:5 समानुपात में 12:20। इन दोनों का अनुपात 3:5 है। इसको अपन किससे काटते हैं 4 से काटते हैं, तो 4 तिया 12, 4 पंजों 20। इसका भी कितना आया 3:5 ही आ रहा है। यानी कि उसकी वैल्यू पूछ के आपसे पूछ रहा है कि इसकी क्या वैल्यू आएगी कि ये संख्या किस में हो जाए समानुपात में। वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था अगर a की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या हो जाता है BC/D, वही करा है। या आप सीधा ऐसे कर सकते हैं इन दोनों का गुणा में इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। नहीं, a की वैल्यू निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था a बराबर में क्या हो जाएगा BC/D। क्यों, क्योंकि AD बराबर क्या होता है BC। ठीक है, चलिए अब B की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन करते हैं। इसको मान लेते हैं x। B की वैल्यू निकालनी, इसको रख दिया B। समानुपात में 42 अनुपात में हमने लिख दिया 28। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालनी है। वही बात, इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर होता है। तो 6 गुणा में 28 बराबर में b गुणा में 42, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 गुणा में 28/42। 6 7 42, 7 6 42, 7 चौक 28, 7 6 42, 6 से 6 कट गया। कितना आया b की वैल्यू भाई 4। क्या 6 गुणा 28 बटे में कहाँ चला जाएगा 42। 42 में 7 से काटा, 7 चौक 28, 7 6 42, इस 6 से ये 6 कट गया, आ गया कितना 4। यानी b की वैल्यू 4 के लिए ये दोनों क्या समानुपात में। b की वैल्यू में 4 रखता हूँ, देखो 6 4 42 28। इन दोनों का अनुपात क्या हुआ 6 और 4 का 2 से काटा 3:2। इसको काटा 14 तिया 42, 14 दूनी 28, वही 3:2। यानी इन दोनों का अनुपात कितना आ गया 3:2। किसके लिए b की वैल्यू 4 पर इन दोनों का अनुपात सेम आया। तो इसका मतलब ये किस में हो गई समानुपात में। आपको 3 संख्याएं देगा, यानी कि यहाँ पे वो ये भी पूछ सकता है ये 3 संख्या देख के कहे द्वितीयानुपाती बताओ, सेकेंडरी रेशियो प्रोपोर्शन बताओ, सेकेंडरी प्रोपोर्शन बताओ। ठीक है, पहली अगर a पूछ रहा था तो ये भी पूछ सकता है फर्स्ट रेशियो बताओ, प्रथमानुपाती बताओ। ठीक है, तीसरी पूछेगा तो कह देगा तृतीयानुपाती बताओ या c की वैल्यू। इसी तरह चौथी पूछेगा तो कहेगा चतुर्थानुपाती बताओ, और ये 3 नंबर देगा a b c, आप सीधा सीधा रख देना। ठीक है, तो अपन अगले क्वेश्चन में अपन c की वैल्यू निकालते हैं।
चलो अगले में सी की वैल्यू निकाल देते हैं। ये हो गया अपना 5 और ये 20 समानुपात में x अनुपात में 100। ठीक है, सी की वैल्यू बतानी है। वही इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर होगा, यानी कि 20x बराबर में 100 पंजू 500 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500 बटे में 20 कितनी आ गई, 25 25। यानी कि इस 25 के लिए ये दोनों किस में हो जाएंगे, समानुपात में। रख के देख लेते हैं, 5 अनुपात में 20 और 25 अनुपात में 100। इनका अनुपात कितना है, 5 एकम 5 5 चौक 20, 25 एकम 25 25 चौक 100, 1 अनुपात में 4 आ गया। तो इसका मतलब ये समानुपात किस पे आया, सी की वैल्यू x के लिए ये संख्याएं किस में, समान अनुपात में। ठीक है, यहाँ पे आपसे ये भी पूछेगा कि इसका इन संख्याएं 5, 20 और 100 का तृतीयानुपाती बताइए, थर्ड रेशियो बताइए, तो भी आप इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट डी की वैल्यू निकालना और देख लेते हैं। डी की वैल्यू निकाली हमने, लिख दिया क्वेश्चन 12 अनुपात में 15 समानुपात में हो गया 24 अनुपात में x। ठीक है, वही बात इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर, यानी कि 12x बराबर हो गया 15 गुणा में 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 गुणा में 24 बटे में 12, 12 दूनी 24, 15 दूनी कितना 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अगर यहाँ 30 हो तो यहाँ पे इनका अनुपात कितना आया, 3 चौक 12, 3 पंजा 15, 4 अनुपात में 5। और इनका अनुपात कितना आया, 6 चौक 24, 6 पंजा 30, वही 4 अनुपात 5। किसके लिए, x की वैल्यू यानी कि d की वैल्यू किसके लिए, 30 के लिए। यानी कि इस 30 पर ये दोनों संख्याएं क्या हो जाती है, अनुपात इनका बराबर हो जाता है। ये समानुपात था। इसमें आपको 3 संख्याएं देगा और चौथी संख्या पूछेगा। अगर a पूछ रहा है तो 1 की जगह x रख देगा, x की वैल्यू पूछ लेगा, बाकी 3 देगा। या कहेगा 3 संख्याएं जो दे के इनका प्रथमानुपाती बताओ, दूसरी पूछेगा तो द्वितीयानुपाती बताओ, तीसरी पूछेगा तृतीयानुपाती बताओ, थर्ड रेशियो बताओ, चौथी पूछेगा चतुर्थानुपाती फोर्थ रेशियो बताओ। ठीक है, अब 2 केस आते हैं जिनमें केवल 2 ही संख्याएं देगा और कहेगा कौन कौन से, 2 केस आते हैं। एक आता है मध्यानुपाती जिसको बोलते हैं अपन मिडिल रेशियो। एक पूछ लेगा आपसे तृतीयानुपाती, यानी कि थर्ड रेशियो। ठीक है, इसमें भी आपसे 2 ही संख्या देगा, इसमें भी आपको 2 ही संख्या देगा। यहाँ पे आपसे कह देगा कि ये a और b का मध्यानुपाती बताओ। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, अनुपाती बताओ। यहाँ पे भी कह देगा, इसी तरह यहाँ भी क्वेश्चन दे देगा a और b का तृतीयानुपाती बताओ, यानी कि थर्ड रेशियो बताओ। तो भाई अब 2 संख्याएं हैं और समानुपात के लिए तो अपने को 4 संख्याएं चाहिए, यानी कि 1 पूछने के लिए 3 संख्याएं चाहिए। अब यहाँ तो 2 ही दिए, तो इनको अपन कैसे जमाएंगे। जब मध्यानुपाती पूछे तो a अनुपात में दूसरी जगह भी x रख देंगे, समानुपात में तीसरी जगह भी x रख देंगे, और जो चौथी जगह उसकी जगह क्या रख देंगे, ये b। इस तरह से जमाएंगे इसको समानुपात में। ठीक है, a अनुपात में x, समानुपात में x अनुपात में b। यानी कि फिर वही काम, सेम काम, बगल बगल का स्क्वायर, बीच वालों के स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, ab। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √AP। यानी कि x की वैल्यू अगर निकालेंगे, ये x क्या है, मध्यानुपाती, तो x क्या आ जाएगा, √AB। ठीक है, इस पे अभी क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह जब 2 ही संख्याएं दे और तृतीयानुपाती पूछे तो इसको कैसे लिखेंगे, a अनुपात में b समानुपात में b अनुपात में x। यहाँ दूसरी जगह भी b लिखेंगे और तीसरी जगह भी लिखेंगे, और लास्ट वाले में फोर्थ की जगह क्या रख देंगे, x। तो ये अपना तृतीयानुपाती निकल के आता है। लिखेंगे वैसे ही, इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर, यानी कि ax बराबर में क्या लिख दिया, b स्क्वायर। तो x बराबर में क्या आ जाएगा, b स्क्वायर अपॉन में a। ठीक है, 2 संख्याएं देगा a और b,
और यहाँ पे भी दो संख्याएं a और b, इसमें मध्यानुपाती निकालने के लिए उन दोनों संख्याओं का गुणा करके उसका अंडर रूट ले लेंगे। और तृतीयानुपाती निकालने के लिए b का स्क्वायर करके a का भाग दे देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से समझ लो, फिर हम इस पे एक एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर वहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले में चलते हैं। मध्यानुपाती का क्वेश्चन दे देगा आपको, कह देगा 5 और 20 का मध्यानुपाती बताओ। 5 और 20 का मध्यानुपाती बताओ, मिडिल रेशियो बताओ। तो भाई अभी बताया था ये a और ये क्या b, मध्यानुपाती निकालने के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 5 गुणा में 20, यानी कि अंडर रूट 100, यानी कि बराबर में कितना आ गया 10। इसका मध्यानुपाती कितना है 10। जमाना कैसे बताया था भाई मैं, 5 अनुपात में x समानुपात में x अनुपात में 20, x स्क्वायर इन दोनों का गुणा इनके बराबर, x स्क्वायर बराबर में 20 पंजू 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब देखो ये समानुपात बन रहा है कि नहीं 10 पे, यानी कि 5 अनुपात में 10, अनुपात 10 अनुपात में 20, यही तो, इसी को तो मिडिल रेशियो कहते हैं। इन दोनों का अनुपात 1 अनुपात में 2, इन दोनों का भी अनुपात 1 अनुपात में 2। देखो अनुपात बराबर है, संख्याएं भी 2 दी, फिर भी इसको समानुपात में हमने बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो संख्याएं मिले, मध्यानुपाती मिले, कुछ नहीं करना, उनको गुणा करके उनका अंडर रूट निकाल दो, वही उनका मध्यानुपाती होता है। ठीक है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ ऐसा ही। क्वेश्चन ये है 12 व 3 का मध्यानुपाती बताओ। मध्यानुपाती बताओ 12 और 3 का मध्यानुपाती निकालने के लिए वही भाई, या तो इसको ऐसे करो 12 अनुपात में x समानुपात में x अनुपात में 3, x स्क्वायर बराबर में कितना हो गया 12 या 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। या नहीं सीधा बताया था, मध्यानुपात क्या होता है, मध्यानुपात होता है इन दोनों का गुणा करके उसका अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 36 कितना आ जाएगा 6। 36 6 का स्क्वायर है, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 6। अब मध्यानुपाती निकाल लोगे, दो संख्याएं देगा, मध्यानुपाती निकालना, उनको गुणा करो, रूट कर दो। ठीक है, मैंने बता भी दिया क्यों करते हैं गुणा, क्यों करते हैं उसका रूट। ठीक है, अब तृतीयानुपाती की क्वेश्चन करते हैं। तृतीयानुपाती में वही दो संख्याएं देगा, 4 दे दी, दूसरी संख्या 8 दे दी। 4 8 का तृतीयानुपाती बताओ। तृतीयानुपाती होगा, ठीक है। इसको जमाना, कैसे जमाना है इसको, 4 अनुपात में 8 समानुपात में 8 अनुपात में x, यानी कि दूसरी जगह भी b को रख देंगे, तीसरी जगह भी, इनका गुणा इनके बराबर, 4x बराबर में 8 8 64, x बराबर में कितना हो गया 64 बटे में 4, 16 चौक 64, तो x कितना आ गया 16। अब रख के देखेंगे 16 पे समानुपात बन रहा है कि नहीं। 4 अनुपात में 8 समानुपात में 8 अनुपात में 16, देखो यहाँ इनका अनुपात कितना, 1 अनुपात में 2, यहाँ 8 एकम 8 8 दूनी 16, 1 अनुपात में 2, यानी कि 4 और 8 का तृतीयानुपाती कितना आया 16 आया। ठीक है, मैंने एक डायरेक्ट भी फॉर्मूला बताया था, आप क्या कर दो b स्क्वायर अपॉन में a, तृतीयानुपाती निकालने के लिए b कितना था 8 था, 8 8 64 अपॉन में 4, उत्तर कितना आ जाता आपका 16, सिंपल सा। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 16 कैसे आया, कैसे ये फॉर्मूला बना, ठीक है, कैसे समानुपात बना। ठीक है, समानुपात इसका 100% बनेगा तभी ये क्वेश्चन सही है, वरना समानुपात है ही नहीं फिर। ठीक है, समानुपात मध्यानुपाती दोनों को गुणा करके अंडर रूट कर लो, तृतीयानुपाती b का स्क्वायर करके a का भाग दे दो, ये आपका तृतीयानुपाती हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं तृतीयानुपाती का। चार व 6 का तृतीयानुपाती बताओ। 4 व 6 का तृतीयानुपाती बताओ। क्या बताया था, वही पहले तो फॉर्मूले से कर ले, x बराबर क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बटे में 4, 36 बटे में 4, 12 4 नाम 36, कितना आ गया 9, रख के देख लेते हैं कितना आ गया तृतीयानुपाती, तो 9, जमाते किसको है, इसको है
4 अनुपात में 6 समानुपात में 6 अनुपात में x, यानी कि इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर होगा। तो 4x बराबर में 6 गुणा में 6 36। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, और ये 4 कहाँ चला जाएगा बटे में, कितना है 9। यानी 9 के लिए ये अनुपात और ये अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। 4 अनुपात में 6 समानुपात में 6 अनुपात में 9, इनका अनुपात कितना आ रहा है 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2 अनुपात 3, 3 दूनी 6 3 तिया 9, 2 अनुपात में 3, यानी कि तृतीय अनुपात 9 के लिए ये दोनों संख्याएं किस में हो जाएंगी, समान अनुपात में हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी। मैंने क्या क्या बातें बताई वो मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ। इसके बाद अपन कल इस पे समानुपात पे अनुपात पे सारे क्वेश्चन करेंगे। अब मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, जो भी अच्छे टाइप हैं, जितने भी टाइप हैं दोनों कॉमन आती हैं अनुपात और समानुपात का। तो मैंने अनुपात पढ़ा दिया था, आज समानुपात के बेसिक्स बताए। समानुपात के बेसिक्स के नाम पे 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें यहाँ पे 2 अनुपात दिए होंगे, A अनुपात B, C और D। या तो इसका मतलब AB का जो अनुपात है CD के अनुपात के बराबर होगा। दूसरी बात, इनमें 3 संख्याएं दे देगा, एक संख्या पूछेगा, कोई भी 3 दे देगा एक संख्या। वो निकालने के लिए मैंने बताया A का D के साथ गुणा बराबर होता है B का C के साथ गुणा। जो भी पूछा है उसको रख लो, बाकी दूसरी को उसके नीचे भेज दो। ठीक है। तीसरी बात, मध्यानुपाती पूछता है। मध्यानुपाती में केवल 2 संख्याएं मिलती हैं, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को गुणा करके उसका अंडर रूट निकाल देंगे। मैंने बताया था क्यों करते हैं ऐसा। ठीक है। एक चौथी बात पूछता है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में भी 2 ही संख्याएं देगा, लेकिन इसमें जो दूसरी संख्या B और C की जगह रखनी है। ठीक है। तो तृतीयानुपात का सीधा सा आप याद रख लेना है कि दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे में पहली संख्या, ये आपका तृतीयानुपात आ जाएगा। ठीक है। गिण के ये 4 चीज़ें, छोटी छोटी सी बातें, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये दिमाग में सेट हो गई होंगी। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, हर एग्जाम में बनता है, आप रेलवे ही छोड़ो। ठीक है। तो अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप अपने दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।